हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो आज सालो अप्पी का व्लॉग देखा मैंने, जनाब का ही व्लॉग देखा, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। सालो अप्पी का व्लॉग में ज़्यादा कंटेंट है बोलने के लिए और शुरुआत के तो देखो इसने वही चीज़ कैप्चर की है डिफरेंट एंगल से। भाई के घर जाके मामा जी जो आए हैं, उनका कंटेंट बस उनको कंटेंट बना लिया। मुमानी जान का मुँह फूला हुआ है और यहाँ पे हम दोनों मुमानी जान की बात कर रहे हैं, द रियल मुमानी जान एंड फैज़ा बेगम। तो जो हमारी फैज़ा बेगम है ना, उनका भी मुँह सूजा हुआ है और जो रियल मुमानी जान है, वो तो बेचारी सदमे में ही चली गई, शॉक में चली गई है। वो सोच रही है हो क्या रहा है। तो यहाँ पे सालू अप्पी जी में अपने बच्चे को लेके पहुँच गई है और दोनों हाथों से ऐसे गिफ्ट बटोर रही है कि जैसे मतलब पता नहीं क्या डिज़र्व करती है गिफ्ट। और मैं ये देख रही थी कि रिज़ा को कोई गिफ्ट नहीं दे रहा। रिज़ा की माँ के लिए कोई कुछ नहीं लाया, क्योंकि वो भी तो सेम बहन ही है जो सितारा जी हैं और रिज़ा भी तो उनकी वही कज़न लगती है, ना नीस लगती है, जैसे सबा जी हैं। लेकिन रिज़ा को और बेटी खाला को कोई इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। बच्चा दे दिया बस, बच्चा सँभालो। ये छोटी बच्ची है, इस बच्चे के साथ खेल रही है, छोटी बच्ची रूहान के साथ भी अच्छे से खेल रही है और लेकिन गिफ्ट क्यों नहीं मिले इन्हें? और ये जो लड़की आई है ना, झांसी से आई है एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी लुक्स वेरी वेल मैनर्ड एंड डिसेंटली ड्रेस्ड अप। और यहाँ देखो रिज़ा को पसीना पोंछते हुए किचन में काम वाली बाइयों की तरह लगी पड़ी है। दीपिका की वो हेल्प करा रही होगी सारे झूठे बर्तन किचन में वापस रखने में। लेकिन अदरवाइज़ तो आप देख लो इसकी हालत क्या है, अकल क्या है, पढ़ाई-लिखाई क्या कर रही है और कहाँ पे इसका इंटरेस्ट है और कितनी चापलूसी करके अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही है, कितनी गुलामी करके। जबकि ज़रूरत नहीं है इन लोगों को, लेकिन वही ब्रेन वॉश्ड है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस दिख जाता है। जो लड़की आई है वो रिज़ा से छोटी होगी 100% उम्र में। एक 2-3 साल छोटी होगी, 2 साल भी छोटी होगी, लेकिन फिर भी चलो ये मान लेते हैं कि सेम एज ग्रुप के हैं। लेकिन डिफरेंस कितना ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये जो पायल-वायल मिल रही थी उसको ले रही है, खूब खुश हो रही है, जबकि इतना पैसा है इनके पास और ये हर रोज़ शॉपिंग करते हैं, इतने हज़ारों रुपए की शॉपिंग करते हैं, लेकिन फ्री का माल मिलता है ना तो इनको अपने बचपन की चीज़ें याद आ जाती है कि ओहो हो! फ्री का माल मिल रहा है, तो अभी भी फ्री के माल में बहुत खुश होते हैं। और अपनी अम्मी को दिखा रही है, "अम्मी देखो कितनी अच्छी दी है मम्मानी ने" और अम्मी भी हाँ, ये वाली मम्मानी अच्छा सामान देती है, हमेशा अच्छा सामान देती है। अम्मी को भी सिर्फ़ लेने की पड़ी रहती है, बस ले दे दो हमें। और इन्होंने घर का खाना कहाँ खाया है, कैसे खाया है, इसके बारे में बताऊँगी कि माताजी रात को 2 बजे खाना खाने आ गई हैं यहाँ पे। 2 बजे तक तो माताजी ने खाना ही नहीं खाया था, 2 ढाई बजे तक। और 2 ढाई बजे भी ये सब चिकन-मटन खा रहे हैं और नानी भी बैठ के ये सब खा रही है। मतलब इनका हज़म कैसे होता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कितने बजे ये सोएँगे और कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं इतना हेवी फूड। और जो फ्री का सामान मिलता है ना, ऐसे लालच आ जाता है। और माताजी की चूड़ियाँ देखो, माताजी की चूड़ियाँ तो फँसी हुई हैं बिल्कुल। ये सबा इब्राहिम का भी यही हाल है। चूड़ियाँ पहननी ज़रूरी है, लेकिन भले ही चूड़ियों को साँस ना आए, लेकिन चूड़ियाँ पहननी ज़रूरी है भर-भर के। और रिज़ा को इसीलिए बुलाया गया। रिज़ा आधे टाइम सबा का व्लॉग शूट कर रही थी, आधे टाइम शोएब का व्लॉग शूट कर रही थी और रिमेनिंग टाइम या तो बच्चा सँभाल रही थी या वो झूठे बर्तन किचन में समेट रही थी। तो और यहाँ उसकी माँ को कुछ दिखता ही नहीं है। उसकी माँ की आँखों के सामने ये सब चल रहा है कि मामा की बेटी आई हुई है, बैठी हुई है आराम से सोफ़े पे, लेकिन उनकी खुद की बेटी नौकरों की तरह लगी हुई है काम करने। आई होप ये मामा थोड़ा-सा ना बुद्धि दे के जाए बेटी खाला को, कोने में ले जाके सिखाए कि भई तुम यहाँ से निकल जाओ, मैंने तो 5-6 दिन में ही देख लिया ये क्या हाल है और तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो इनके यहाँ, इनकी गुलामी करके निकलो यहाँ से। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इन मामा में और बेटी खाला में कोई भाई-बहन जैसा कुछ अटैचमेंट टाइप है भी। बिल्कुल दूर-दूर बैठे हुए हैं, मेहमानों की तरह बैठी हुई है, बच्चा सँभालते हुए जैसे नौकरानियाँ आती हैं ना, मेड होती हैं जैसे, वैसे बैठी हुई है किनारे पे। उन्हें कोई ये नहीं कि भई ये मेरी फैमिली है, मेरा भाई है, कुछ मतलब नहीं है ये कि भाई की बेटी है, उससे कुछ बातें करे, गप्पे मारे या कुछ भी नहीं, अटैचमेंट जैसा कुछ दिखा ही नहीं। बस नौकरों की तरह बच्चा सँभाल लो, घर के काम कर लो, वही। और यहाँ पे सबा इब्राहिम इतनी बेशर्म है, यहाँ पे खड़े होके भाभी जी के घर में भाई पीछे खड़ा हुआ है। यहाँ पे कह रही है, "फ्रेंड्स देखो इतने सब लोग आ गए हैं ना, कितनी रौनक आ गई है।" शोएब इब्राहिम भैया, रौनक तुम्हारी बीवी के एक्स हस्बैंड का नाम है। तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने तुम्हारे घर में आके रौनक-रौनक कर रही है, तुम्हें कैसा लगता है सुनने में? और ये छोटा बच्चा, ये छोटे किसी को भी देते हैं, इतनी छोटी बच्ची को 4 महीने का बच्चा पकड़ा रहे हैं, शायद गर्दन भी वैसे तो सँभाल लेता है, बच्चा अपनी एज से थोड़ा-सा बड़ा ही चल रहा है, हट्टा-कट्टा है, सँभाल लेता है गर्दन, लेकिन इतनी छोटी एज के बच्चे को दे रहे हैं और अगर वह मतलब स्लिप हो जाए या कुछ भी है। और यहाँ पे देखो बच्चे के मुँह से मुँह लग गया था। मतलब ये इन लोगों को कोई हाइजीन का कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता और बेचारे, मुझे तो इन पे दया आ रही है। ये रात को ट्रैवल करके आए हैं इतनी दूर से, रात के 2 बजे तक इन्हें बिठा रखा है, इनको रूम नहीं दे रहे कि भई तुम जाके सो जाओ।
वो सब कर करा के खा पी के अपना बचा कुचा चिकन विकन ले जाके कि भैया नेक्स्ट डे का भी काम हो गया, चल चल पड़े हैं। माता जी के लिए ले जाया जा रहा होगा, माता जी को खाना होता है चिकन विकन, बेटी खाला को तो कहाँ मिलेगा जो है। या तो सालू अप्पी ने बोला होगा कि मेरे को खाने नहीं दिया डाइनिंग टेबल पे बिठा के, तो मेरे हिस्से का दो भैया, तो ले जा रहे हैं चिकन। या नेक्स्ट डे कहती है कि फ्रेंड्स जो भी हम करेंगे ना आपको बताएँगे, और सबसे पहले खोलने बैठ गई कि मुमानी ने क्या दिया है। भैया अनबॉक्सिंग, अनरैप करना ये सब इनका कंटेंट है। पहले मुमानी जान से लेके आई है, अब यहाँ दिखाएगी। अब मुमानी जान ने तो देखा है तो अच्छा ही सामान दे दिया, बच्चे के भी 3-4 सेट दे दिए, खिलौने-विलौने जो भी है वो सब दे दिया। अब ये क्या देगी अपनी तरफ से? ये इसके लिए तो कंटेंट ही है, ये लेके जाएगी एक-एक जने को अलग-अलग लेके जाएगी, फिर एक-एक को दिलाएगी, फिर एक-एक को दिखाएगी कि अम्मा को दिखाएँगे, अपन बेटी खाला को भी दिखाएँगे। चलो अब सनी को भी दिखा देते हैं हम तुम्हारे लिए क्या लाए। फिर अपना हिमालय के प्रोडक्ट का इसने प्रमोशन कर दिया, पूरी अदाएँ-शदाएँ दिखा-दिखा के, पूरे कैमरे में घुस के, लाइट में मतलब एक्स्ट्रा लाइट मुँह पे मार-मार के, इसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया और जस्ट 2-3 स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम फॉरवर्ड कर देते हैं, कोई भी नहीं देखना चाहता, पता नहीं क्यों देते हैं इसको। इसकी ना तो कि स्किन बहुत अच्छी है विदाउट फ़िल्टर, और पता नहीं ना इसका मतलब ऐसा है कि कोई मॉडल टाइप लग रही हो, बट फिर भी चल रहा है हिमालय का। और यहाँ पे अपनी जो शूट कर रही थी उसमें इसकी हालत देखो भई, ये नमाज़-वमाज़ पढ़ती है ना, फटाफट अपना कैमरा पहले ऑन करती है, बाद में नमाज़ पढ़ती है। उसमें से 1 मिनट तक कहानी, "अम्मी पता है क्या हुआ? कल हम अपना रिकॉर्ड कर रहे थे, पंखे पे तो इतनी गंदगी थी, रिज़ा ने साफ़ नहीं किया, ये नहीं किया, रिज़ा को चढ़ाऊँगी मैं।" अम्मी भी, "कोई बात नहीं, पंखे की गंदगी दिख गई है तुम्हें, घर की गंदगी नहीं दिखती है, दिमाग की गंदगी नहीं दिखती है, सारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है, पूरे घर में गंदगी भरी हुई है, तुम्हारी बॉडी में गंदगी भरी हुई है, इतना खाती हो और नहाती हो नहीं, वो गंदगी नहीं दिखती तुम्हें, पंखे की गंदगी दिख रही।" अरे अम्मी वो गंदगी किसी और को नहीं दिखेगी ना, पंखे की गंदगी तो लोगों को दिख जाएगी, फिर हमारे ब्लॉगिंग का क्या होगा? फिर पब्लिक बोल देगी तो हमारे पेट की गंदगी और हमारे शरीर की गंदगी तो नहीं दिखेगी ना अम्मी, तुम समझा करो। तो पंखे की गंदगी के बारे में बात कर रही थी कि पंखा गंदा था अम्मी, हमने तो साफ नहीं किया अम्मी, अब से हम साफ करेंगे। यहाँ सनी बच्चे के साथ खेल रहा है, इसकी हालत देखो भैया, किस किस पोज में तुम शूट करते हो, यहाँ पे देख लो। पीछे इतने सारे कपड़े टंगे हुए हैं, उल्टे सीधे कपड़े, और से पंखे की गंदगी दिख रही है। भाई सनी का पोज देख लो, सनी को बच्चे से खेलने में सनी बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल। और यहाँ पे देखो इसके जो मुमानी जान आए हैं ना, मामा और मुमानी जान, वो सारे लोग यहाँ पे आ गए। इसने टाइटल डालना होगा कि मामा को कराई दावत, लेकिन ये टाइटल डालना भूल गई। इसने टाइटल कुछ और डाल दिया। टाइटल में डाला है मुझे कौन-सी बीमारी हुई है, मतलब लोग पागल हो जाएँ। इनका पूरे खानदान को बीमारी के नाम पे पैसा कमाना है। दीपिका ने बीमारी के नाम पे पैसा कमा लिया, बहुत सिंपैथी कमा ली, अब इसको बीमारी के नाम पे पैसा कमाना है। भई ये बीमारी हुई है ना, ये तुम्हारी वजह से हुई है, जानबूझ के। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हो जाती हैं। और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें तुम्हारा कंट्रोल होता है। अगर तुम उन बीमारियों मतलब वो बीमारियाँ हो रही हैं जिसमें तुम्हारा कंट्रोल है, तो वो तुम उसके लिए ज़िम्मेदार हो, कोई और नहीं है। और लेकिन ये दुआ-दुआ करना, वो सब ड्रामा शुरू हो चुका है इनका, हमारे लिए दुआ करना। पब्लिक इन्हें कह रही है कि कम खाओ एंड एक्टिव रहो, और थोड़ा-सा मतलब अपना वेट कम करो, लेकिन वैसे वो समझ नहीं आता, और ये बोलते हैं कि स्लीप साइकिल सुधारो, रात को सो, दिन में जगो, लेकिन वो सब समझ नहीं आता। अपनी मर्ज़ी से खाना-पीना, ठूसना, रात भर जगे रहना, दिन भर पड़े रहना, वो सब कर रही है, और फिर बीमारियाँ तो होंगी, फिर किसी और को थोड़ी ना होएँगी बीमारियाँ। और बीमारी होगी तो फिर फ्रेंड हमें पता है कौन-सी बीमारी हुई, हम बहुत रोए। अब ये मामू जान को टूर दे रही है, मामी जान को तो दिया नहीं, बच्चों ने भी, लड़कियों ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो मामा जान को ही टूर दे रही है, मामा जान तारीफ़ कर रहे हैं, यही चाहिए था इसे, तारीफ़ें, तारीफ़ें, सारी औरतें, सब लोग इसके बेड पे बैठ जाते हैं। एक तो इनका बेडरूम जैसे होता है ना खुला दरबार, मैंने कहा कि इनका बेडरूम बेडरूम नहीं है, इनका बेडरूम लिविंग रूम जैसा ही है। दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, सब लोग आके बैठे रहते हैं, रिज़ा 24 घंटे यहाँ घूमती रहती है, मामा जी भी यहीं बैठ जाएँगे, देव भैया भी चढ़े रहते हैं इसी पे ही, और कृष्णा भी बैठा रहता है, जो मर्ज़ी आएगा यहाँ बैठ जाएगा। और सनी ने इतनी चापलूसी की है क्योंकि उसे आईफ़ोन 17 मिल गया है। रिज़ा को मिला था 2 दिन पहले, तो इतना रोया था ये आदमी, इतना रोया था कि इसने कलेश कर दिया होगा सबा की जान को, इसीलिए वो भाई वाले व्लॉग में आया भी नहीं था, तो इसको ये दिलाना पड़ गया। तो भैया तो ऐसा ही होगा जब निकम्मा निठल्ला आदमी से शादी करोगे और सोचोगे कि मेरा पालतू बन के रहे, मेरी हाँ में हाँ मिलाए, मेरी तारीफ़ें करे दिन-रात, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। उसे बीच-बीच में चीज़ें दिलानी पड़ेगी, नहीं तो फिर मुँह फुला के बैठ जाएगा। तो भई ऐसा ही होगा कि ऐसा तो है नहीं कि इसे सब कुछ अच्छा-अच्छा मिल जाएगा, कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, तो यही कॉम्प्रोमाइज़ है इसका कि भई अगर तुम्हें एक निठल्ला निकम्मा इंसान चाहिए जो तुम्हारे घर में बैठा रहे 24 घंटे और तुम्हारे जी हुजूरी करता रहे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहे, तुम गलत हो या सही हो, बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहे, तुम्हारे कहने पे चलता रहे, तो फिर तो उसको ये सब चीज़ें दिलानी पड़ेगी ना।
अब यहाँ रूहान आता है ना, तो रूहान को कैप्चर ज़रूर कर लेते हैं, ज़रूर कहीं न कहीं से भाग के। इनके घर में हर इंसान के पास कैमरा है और इनको बोला गया है कि ज़रा-सा भी कुछ नया हो रहा है ना, शूट करने बैठ जाओ और फिर वो क्लिप्स हमें एयर ड्रॉप कर दो। इसलिए तो तुम्हें आईफ़ोन 17 दिलाया है कि एयर ड्रॉप करो ताकि हमारे ब्लॉग बन जाए। पढ़ाई-लिखाई वो सब तुम्हारी सेकेंडरी है। अब यहाँ निक्कू आया था रूहान के साथ और नानी बेचारे निक्कू से पता नहीं क्या बात कर रही थी, ऐसा कुछ बात कर रही थी कि ये सालू जी तो जा रही है दिल्ली, मैं कहाँ रहूँगी, तुम्हारे घर रह लूँ क्या? सोचो नानी निक्कू से बात कर रही है कि तुम्हारे घर रह लूं, और निक्कू है इनका सर्वेंट। कि सानू भाई ने नानी को अपने घर में रहने की परमिशन नहीं दी है, ना अम्मा जी जो इतना ज्ञान पेल के आई थी सानू भाई के ब्लॉग में कि हाँ माँ बाप को संभालना ही दीन है, माँ बाप को संभालो तो बहुत बहुत अच्छा है, ये है वो है। अपनी माँ को 4 दिन नहीं रख सकती, और अगर बेटे ने मना किया है तो फिर बेटा इतना अच्छा बेटा नहीं होना चाहिए फिर वो, कि बेटा इतना कंट्रोलिंग है कि वो अपनी माँ को इतना कंट्रोल कर रहा है कि वो अपनी माँ को 3-4 दिन अपने घर नहीं रख सकते। अब यहाँ पे इन्होंने खाना-वाना खिला दिया, देखो पिज़्ज़ा मँगा दिया और एक बिरयानी। इनके यहाँ सिर्फ़ यही दावत होती है, बिरयानी। और सनी अलग आके, हाँ, हमारी बेगम ने आज बिरयानी कैसे बनाई? सबा भी ऐसे बिरयानी हिला रही है जैसे इसी ने बनाई हो। भैया इसने एक चीज़ इसे बनानी नहीं आती, बेटी खाला ने बनाई होगी या किसी और ने बनाई होगी। हो सकता है ये जो मुमानी जान है ना, उन्हीं से बनवा ली हो। दीपिका ने तो उन्हीं से बनवा ली भई, इनके घर में ये सही ट्रेंड है। कोई आ जाए रिश्तेदार तो उसी से खाना बनवा लो ताकि वो दोबारा ना आए। और यहाँ पे कोई कप-वप मँगाया था, उसमें कह रहे थे, "ये देखो बहुत अच्छी है, इसमें कॉफ़ी भी बन जाती है, इसमें तो ऐसे इलेक्ट्रिक बीटर है, इसमें कॉफ़ी बन जाती है।" और रिज़ा, "हाँ, लेकिन इसमें ये भी बन जाता है, अंडा भी बन जाता है, लेकिन अंडा नहीं बनाएँगे क्योंकि वो स्मेल आएगी, ये आएगा, वो आएगा।" रिज़ा को सारा नौकरपंती, किचन सँभालना, ये सारे कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, जैसे इसका घर हो। मुझे ये समझ नहीं आता, रिज़ा अम्मी के साथ रही है 9 साल, 10 साल मेरे ख़्याल, 8-9 साल तो रही होगी, और अब ये 4-6 महीने से यहाँ पे है सबा के घर में, तो सबा के घर को तो इतना अपने हक से अपना मानती है जैसे सब कुछ इसी का ही हो। और अब ये चल पड़े हैं कि डॉक्टर के पास, और सनी का जो यहाँ पे आएगा, मतलब मेन मेरा जो पॉडकास्ट बनाने का मतलब था यहाँ से शुरू हो रहा है। सनी कह रहा है कि हमारा बच्चा ना कई दिन से सुस्त दिख रहा है और एक्टिव नहीं है, तो हमने सोचा डॉक्टर को दिखा देते हैं, और सबा की भी ब्लड रिपोर्ट आई है, तो हमें डॉक्टर को दिखाना है। और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो बच्चे को लेके, और रिज़ा क्यों जाती है भैया सेकंड अम्मी बन के? रिज़ा मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों जा रहे हैं? कृष्णा का तो चलो मान लेते हैं कि भैया ये डायरेक्ट घर आने नहीं वाले हैं, ये कहीं घूम फिर के आएँगे, खा पी के आएँगे, व्लॉगिंग करानी है, लेकिन रिज़ा को क्यों लेके जाते हैं? और ये देखो ना, बच्चे के बारे में आज मुझे बात करनी है। बच्चा इतना थका हुआ रहता है, मैंने पिछली बार भी यही चीज़ बोली थी कि बच्चा स्लीप डिप्राइव्ड रहता है, वो गोदियों में सोता रहता है, इसको बच्चे को ढंग से सुलाते भी नहीं है ये लोग। अब सबा इब्राहिम की गोदी में बच्चा सोया पड़ा है और उसको हॉस्पिटल लेके चलो, ठीक है, और हॉस्पिटल में भी उन्होंने शूट किया, जबकि बिल्कुल मतलब इनसेंसिटिव है। हॉस्पिटल में शूट करने की क्या ज़रूरत है? तुम 2 सेकंड का एक क्लिप लगा रहे हो, इसकी ज़रूरत क्या है? हमें समझ आ रहा है कि तुम हॉस्पिटल गए हो, बच्चे का चेकअप कराने, तो ये 2 सेकंड की क्लिप छुप के लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें समझ आता है, नोबडी इज़ एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ क्लिप कि बच्चे का दिखाओ तुम। बट पागल है ये लोग ना, जो व्लॉगिंग के चक्कर में फ्री का पैसा आता है ना, तो पागल हो जाते हैं लोग। कहीं पे भी कुछ भी करने को ये सोचते हैं कंटेंट है, शूट कर लो। अब ये घर आए हैं, खुद ही कह रहे हैं, फ्रेंड्स हम बहुत थक गए हैं, सालू भी बहुत थक गई है, फ्रेंड मेरी बीवी सालू बहुत थक गई है, और फ्रेंड हमारे डॉक्टर ने बोला है कि बच्चे में आयरन की कमी है, इसीलिए वो पेल रहता है और बहुत जैसे एनर्जी लेस रहता है और सुस्त रहता है। और यहाँ पे बैठ के ठूस रही है खाना कि फ्रेंड्स हमारे बच्चे में आयरन की कमी है, तो हम खाना खा लेते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि इसको भी ना कुछ खाना खिलाओ। कह रहे खाना खिलाओ मतलब सॉलिड फूड नहीं बोलना है ऐसे, लेकिन खाना खिलाओ। अब यहाँ बैठ के आलू गोभी और रोटी खा रही थी, मुझे लग रहा था ये उठ के ऐसा ना करे कि एक एक बाइट उस बच्चे के मुंह में दे दे कि डॉक्टर ने कहा था कि इसे खाना खिला, मैं खाना ही खिला देती हूँ। और शुक्र है इसने ऐसा किया नहीं, इसकी मोटी बुद्धि है, कोई भरोसा नहीं है वैसे। और क्योंकि इसे बच्चा सँभालना ही नहीं आ रहा है भई, इसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक तो होता है सँभालना, तो भी किसी को नहीं आता, फर्स्ट टाइम मॉम जो होती है उन्हें नहीं आता, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट होता है और बहुत केयर करती है अपने बच्चे के लिए, तो सीख जाती हैं, कैसे भी करके गिरती पड़ती मरती कर सीख जाती हैं। लेकिन इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको कोई लेना-देना नहीं है, इसको तो ब्लॉग बनाना है, इसको रोमांटिक बनना है भई। तुम्हारे बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी है, लेकिन इसे यहाँ रोमांटिक होके सनी को बाइट खिलानी है, या क्योंकि भाई-भाभी खिलाते हैं एक-दूसरे को, तो इसको यहाँ पे वो एंगल दिखाना है और ठूसे जा रही है खाना। इसका इसके जो ब्लड के नंबर्स आए हैं ना, ब्लड टेस्ट हुआ है इसका, उसमें ऊपर-नीचे आई हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बंदी को डर ही नहीं है भैया, अजीब ही लेवल की बंदी है ये, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसे लगता है कि सब ऐसे ही हवा में ही है। अब सनी को जाना था, अपने जिम वाले दोस्त थे ना, शायद उन दोस्तों में से किसी एक की बच्ची का कोई इवेंट था, फंक्शन था, वहाँ जाना था। सालों फिर फुल ऑन अबाया-अबाया पहन के हिजाब बाँध के चल पड़ी कि भैया वहाँ तो बहुत अटेंशन मिलने वाली है, हम सेलिब्रिटी हैं और बस।
अब वहाँ छोटे बच्चे को ये रिज़ा कैप पहना रही थी और वो कैप नहीं पहन रहा था। बच्चा सही में सुस्त लग रहा है। अभी ना इसके इस ब्लॉग में आप देखोगे तो मैं कई बार आपको दिखाऊँगी, कई चीज़ें इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग लगी मुझे। और रिज़ा उसको ज़बरदस्ती से कैप पहनाई जा रही है, उसका बच्चे के पूरे गर्दन ही हिल गई थी और रोने भी लगा था, वो कट कर दिया इन्होंने। और वहाँ पे सनी, फ्रेंड देखो अभी लेट हो गए तो फ्रेंड क्या करे, बच्चे के साथ ऐसे होता है, फ्रेंड हैदर की वज़ह से ऐसा हो गया। भाई तुम लोग इतना हैदर को बेचारे को ब्लेम करते हो अपनी हर चीज़ के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें लेट होते हो, जो भी तुम्हारा सेट टाइम है, तो 1 घंटा 2 घंटे पहले से रेडी होना शुरू कर दो ना। ठीक है, माना कि बच्चे की वज़ह से चीज़ें लेट होती है, लेकिन ये हर चीज़ में उसको ब्लेम करते रहते हैं बेचारे को। अब यहाँ देखो कितना ज़्यादा सफ़ेद मुँह करके, लाल चीक्स करके ये ऐसे पता नहीं अपने आप को क्या सोच रही है, ये वहाँ पहुँच जाती है, जबकि वहाँ पे लोग सिंपल ही थे मोस्टली। अब ये जो इवेंट चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने दिखाया ये सनी की साइड का होगा क्योंकि वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स शायद सेपरेट बैठे होंगे, तो सनी को दे दिया होगा, भई रिकॉर्ड करो। अंदर जाके सनी एक रूम है, वहाँ पे ये बैठी थी, तो वहाँ जाके भी रिकॉर्डिंग करवाई है इसने। बेसिकली यहाँ पे फीड कराने आई थी, लेकिन उसके बाद भी इसने सनी को बुला के वहाँ रिकॉर्डिंग करवाई है। और कह रही है फ्रेंड्स बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे एक रूम मिल गया, हमने फीड करा लिया, नहीं तो हमें वापस जाना पड़ता। मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर बच्चा रोएगा क्योंकि वो भूखा है और जगह नहीं है, सपोज़ यहाँ पे रूम नहीं होता, तो ये क्या वापस कार में बैठती और फिर वापस जाती घर, या कार में मतलब पार्किंग तक जाती, बाहर निकलती, पार्किंग तक जाती, कार में बैठती, उसके बाद फीड कराना शुरू करती, तब तो बच्चा रोता ही रहता। पता नहीं क्या है, बच्चे को लेके क्यों आते हैं, इतने छोटे बच्चे को ये सारे टाइम बाहर घुमाते रहते हैं। या तो बॉटल-वॉटल रख लो साइड में कि भई ज़रूरत पड़े तो उसको बॉटल दे दो। और ये न स फ्रेंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेंड सालों का ये जगह मिल गई, फ्रेंड फीड करा लिया सालों ने, फ्रेंड सारे टाइम फीड, फीड, हर व्लॉग में फीड। ऐसे इसकी भाभी करती थी, पूरे टाइम फीड। और ऐसे इनको लगता है कि ऐसे बोलने से ना बहुत अच्छा लगेगा और हम बहुत महान लगेंगे कि हम अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट्स देखते रहना, ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुनते हैं। अब यहाँ बच्चा सो गया है इसकी गोदी में, ये बाहर आ गई है, बच्चा सो रहा है बुरी तरीके से, मतलब पूरा बेहोश होके सो रहा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इतने शोर में बच्चा नहीं सोएगा ठीक से। ये स्लीप डिप्राइव्ड रहता है बहुत ज़्यादा, या तो ये सही में मतलब वीक हो चुका है अंदर से, हट्टा-कट्टा दिख रहा है लेकिन अंदर से शायद इसको मतलब कोई डेफिशिएंसी चल रही है क्योंकि इतना ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड। अब इस सीन में देखो, ये बच्चा गिरे जा रहा है, लेकिन ये गहरी नींद में सो रहा है। और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था, बोलना तो नहीं चाहिए, जैसे होते हैं ना जो बेगर्स होते हैं, जो किसी का बच्चा चुरा लेते हैं, वो ड्रग कर देते हैं अपने बच्चे को ताकि वो बच्चा रोए ना, परेशान ना करे, वो ड्रग्ड बच्चे को ले लेके घूमते रहते हैं भीख माँगने के लिए। मुझे एग्ज़ैक्टली वही फीलिंग आ रही थी कि जैसे होता है ना, किसी का खुद का बच्चा नहीं हो, किसी और का बच्चा उठा लिया और ड्रग कर रखा हो उसको और वो बच्चा बेहोश सा पड़ा है। ये बच्चा ना बेचारा गोदी में ठीक से बैठा है, उसका पाँव लटक रहा है, टेढ़ा-मेढ़ा हुआ पड़ा है, गर्दन ऐसे जा रही है और गहरी नींद में सो रहा है और इस औरत को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो उसको गोदी में बस और नीचे से डायपर का वो जो होता है ना पार्ट, वो खुला हुआ है, डायपर बाहर लटक रहा है। ये ऐसे अपने बच्चे को देखो, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं सब, और ये ऐसे ही बच्चा ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में सोया पड़ा है। और जब ज़्यादा शोर हुआ ना, किसी 2-3 बच्चों ने शोर मचाया तो वो चौंक के उठा और फिर सो गया। किसी पार्टी में लेके गई है अपने बच्चे को जहाँ पे डायपर ऐसे खुला पड़ा है और पैंट भी नहीं बनाई हुई है। खुद पूरा फुल ऑन अबाया पहन के आई है। इतने कपड़े आते हैं इस बच्चे के लिए। अभी मुमानी जान ही लाई है, भैया तुम वही पहना लेते, तुम्हें आलस आ रहा था पुराने कपड़े निकालने में, तो वो तो भारी पड़े थे तुम्हारे, वही पहना लेते। नहीं। और जब बच्चा सो जाता है तो हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चे को, सोते हुए बच्चे को ठंड ज्यादा लगती है, उसको हमेशा रैप कर देते हैं। लेकिन इनको कोई अकल नहीं है, फुल ऑन अबाया खुद पहन के आई है, लेकिन बच्चा बेचारा सिर्फ टॉप में है, शर्ट में है, वो भी हाफ स्लीव्स की। अब दूसरा सीन दिखाती हूँ। यहाँ पे खड़े होके इसने ना अपने किसी फ्रेंड को जो भी है वहाँ पे, उसको बच्चा दे दिया। अब यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने में लगी हुई है और इस बच्चे की हालत देख लो, गर्दन देख लो, बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है क्योंकि वो नींद में, इतनी ज़्यादा नींद में है बेचारा कि वो, उसकी गर्दन ही कंट्रोल नहीं हो रही है। और वो जो लेडी है जिसके हाथ में ये बच्चा है, हैदर है, वो उसका खुद का थोड़ी ना, वो भी फ़ोटो खिंचाने में लगी है, उसको क्या लेना-देना? जब माँ बच्चे की, जो हैदर की माँ है और रियल माँ, वो खुद सेंटर स्टेज पे खड़ी हुई है और जो ऐसी बन रही है कि जैसे जो फंक्शन हो रहा है वो उन्हीं की फैमिली का हो रहा है। उसको अपने बच्चे से ज़्यादा फ़ोटो खिंचाने में इंटरेस्ट है, जो जिस बच्ची का फंक्शन है उसके साथ जाके पूरी स्टेज घेर के वो खड़ी हुई है सेंटर में। लेकिन अपने बच्चे की परवाह नहीं है कि अपने बच्चे की गर्दन कहाँ जा रही है। और आई वाज़ रियली शॉक्ड टू सी दिस कि पहला सीन वो कि वो बच्चा उसकी गोदी में ऐसे गिर रहा है, पड़ रहा है, पूरा बेहोशी की हालत में सो रहा है, डायपर खुला पड़ा है और ऐसे पार्टीज़ में जाते हैं। और दूसरा ये गर्दन ऐसे लटकी हुई है। एंड आई वाज़ लाइक, आई शुड नॉट से दिस बट शी डज़न्ट डिज़र्व टू बी अ मदर। इसको ना सिर्फ़ बच्चा ये इसलिए चाहिए था क्योंकि इसके गाँव में फिर बातें बनाते हैं लोग, राइट?
कि भाई ये 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, तो इसको सिर्फ़ उन लोगों का मुँह बंद करने के लिए बच्चा चाहिए था और सेकंडली थोड़ा-सा इसको कंटेंट के लिए चाहिए था कि भैया हाँ, कंटेंट बन जाए बच्चे के नाम पे, क्योंकि आजकल ब्लॉगिंग में और क्या दिखाओगे तुम? कितना दिखाओगे अपनी दोनों की शक्लें? तीसरा सनी को भी, सनी भाग जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, अगर बच्चा नहीं हुआ तो सनी को बाँधे रखेगा बच्चा तो। तो इसको इन सब चीज़ों के लिए बच्चा चाहिए था, इसको बच्चे से कोई प्यार नहीं है, कोई मतलब अटैचमेंट नहीं है। दूसरी बात कि जब ये ना अभी तो बच्चा 4 महीने का है और फिर भी अच्छा हट्टा-कट्टा बच्चा है और अभी नहीं सँभाल पाती है, अभी गोदी नहीं ले पाती। 4-5 महीने बाद बच्चा 8-9 महीने का हो जाएगा जैसे, तो अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, वेट भी हो जाएगा, तब ये कैसे लेगी? मैं देखना चाहती हूँ कैसे बच्चे को लेगी। और ये बेटी खाला भी नहीं ले पाएगी तब तक तो, और रिज़ा भी नहीं ले पाएगी, क्योंकि इन सबके खुद के वेट इतने ज़्यादा है, खुद के घुटने दर्द कर रहे हैं, तो बच्चा लेके कहाँ से चलेंगे ये? और फिर कितना ये शॉपिंग जाएँगे? और ये घर आके कितने कहती बहुत मज़ा आया, हमने बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही। और रिज़ा का पहला क्वेश्चन क्या था? क्या था खाने में? क्या था खाने में? भैया कितने भुक्खड़ लोग हैं। ये कह रही है कि पार्टी बहुत अच्छी थी। रिज़ा सबसे पहले खाने में क्या था? ये बोले शीरमाल। मतलब ये लोग वैसे दिखा रहे हैं कि रिज़ा डाइट कर रही है, नमक भी नहीं खा रही है, मीठा भी नहीं खा रही है। लेकिन रिज़ा के दिमाग में सारे टाइम खाना ही चल रहा है। उसको ये चाहिए कि खाना था क्या? नानी अम्मा का एक ही काम है भाई, सालू की तारीफ़ें करना। सालू आती-जाती माँ, नानी माँ तारीफ़ करने बैठ जाती है। सालू बहुत प्यारी लग रही है, सालू हमको और रख ले, सालू बहुत प्यारी लग रही है, अभी देखो दिल्ली जाएँगे तो हमको यहीं रहने देना, हम कुछ नहीं चुराएँगे, तुम्हारी चम्मच, छुरी, काँटे कुछ नहीं लेंगे, वादा करते हैं, हमें यहीं रहने दो। बेचारी नानी, मतलब क्या ही लाइफ़ है। अब आता है इनका मेन पार्ट। ये रो के बैठी थी, साफ दिख रहा था, इसने खुद भी बता दिया रोई है। कहते हैं फ्रेंड्स हम ना, और सबसे बड़ी बात रोई किस लिए? इसलिए नहीं कि इसके नंबर गलत आए हैं, इसलिए कि सनी ने इसका सरप्राइज़ खराब कर दिया। एंड आई वाज़ लाइक शॉक्ड कि भाई तुम पागल लोग हो क्या? सही में ये लोग पागल है क्या? ये मोटी बुद्धि है, इसको अभी ना लाइफ़ की रियलिटी पता नहीं चली है। ये ना जैसे कहते हैं ना ऊपर-ऊपर से जी रही है। सब कुछ इसको बना-बनाया मिल गया, सब कुछ इसको हाथों में मिल गया, जो इसने चाहा उससे ज़्यादा मिल गया पिछले 6 साल से। उससे पहले भोपाल में रहते थे, भोपाल से उठ के मुंबई आ गए, मुंबई में भी इन्हें कुछ करना नहीं पड़ा, भोपाल से बेटर लाइफ़ इन्हें मुंबई में मिल गई और 2 नौकर भी मिल गए ताकि घर के काम भी नहीं करने पड़े। ऊपर से भाभी जी के साथ सेट-वेट पे जाती थी, अच्छे कपड़े पहनने लगी, भाभी जी ने ग्रूमिंग कर दी, पतली भी हो गई, शक्ल-वक्ल भी सुधार दी भाभी जी ने और पार्टीज़ में जाने लगी, होटल-वोटल में घूमने-फिरने लगी, तो मतलब इसको लगा कि लाइफ़ तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि भोपाल में तो इसको ये सब चीज़ें मिल नहीं रही थी। और उसके बाद इसने यूट्यूब शुरू कर दिया भाभी जी की शक्ल दिखा-दिखा के, तो अंधा पैसा भी आ गया। एक बंदा ऐसे चाहिए था शादी करने के लिए और अपने ही गाँव का जहाँ इसे इज़्ज़त मिल जाए ताकि, तो वहाँ का एक बंदा भी मिल गया। यूट्यूब का करियर चल रहा है अच्छा खासा, सास-ससुर इसके सामने चूँ नहीं कर सकते, इसके मायके वाले इसके सामने चूँ नहीं कर सकते, 2-4 नौकर परमानेंट मिले हुए हैं जो इसका घर सँभाले, बच्चा सँभाले बिना कुछ भी डिमांड करे हुए, बिना कुछ भी क्वेश्चन करे हुए। ऊपर से ब बेटा चाहिए था इसको, शादी के 2 साल के अंदर ही बेटा हो गया। तो मतलब इसने जो चाहा इसको इमीडिएटली मिल गया। लोग बच्चा होने के लिए 5-5, 6-6 साल तक, 7-7 साल तक बेचारे वेट करते रहते हैं। इसके कमेंट्स देखोगे ना, तो लोग लिखेंगे पर हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, हमारे इतने मिसकैरेज हो गए और हम 10 साल हो गए हमारी शादी को, औलाद नहीं हो रही, ये सब लिखते हैं। लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि भई फटाफट 2 साल में हो गया, वो भी अच्छा हट्टा-कट्टा बच्चा हो गया, जबकि इसको काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। तो बेसिकली मैं कहना कहना चाह रही हूँ कि सब कुछ इसके फ़ेवर में जाता जा रहा है। इसके मतलब विशेज़ के अगेंस्ट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मायके वाले भी सब इसके कंट्रोल में रहते हैं, ससुराल वाले भी सब कंट्रोल में रहते हैं, जो ये चाह रही है वो हो रहा है। सनी एकदम गुलामों की तरह से मिला हुआ है कि इसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, इसकी तारीफ़ें करेगा। अपनी मतलब मर्ज़ी कहीं भी नहीं चला सकता। और रेस्टोरेंट खोल लिया, मतलब सब कुछ इसकी मर्ज़ी के हिसाब से चल रहा है। तो इसे पता ही नहीं कि रियलिटी क्या होती है लाइफ़ की। अब ये एक्सप्लेन कर रही है कि फ्रेंड्स हमारे जब ब्लड के नंबर्स आए थे ना, तो उसमें कुछ आर्थराइटिस टाइप आया है। बेसिकली ये बता रही है कि उसके जो रेंज है ना, उसमें जो हाईएस्ट है उससे भी डबल से भी ज़्यादा आया है। तो इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ होगा और इसको रूमेटॉइड बोलना नहीं आया है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। अब तुम इतना ज़्यादा उल्टा-सीधा खाओगे और सारे दिन पड़े रहोगे और गट तुम्हारी इतनी मतलब अनहेल्दी होगी, उसमें गट में इतनी प्रॉब्लम्स हो चुकी होगी, गट में इतना तुमने ठूस रखा है कि वो क्लीन ही नहीं है, तो तुम्हें ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इनको ये गँवार हैं, अनपढ़ हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इन्हें समझ आता, ना कभी आएगा। इन्हें ये लगता है कि 2 दिन डाइटिंग कर लो और 6 दिन खा लो तो हम फिट रहेंगे, भई ऐसा नहीं होता। और इसने तो खैर डाइटिंग करनी ही नहीं है, वो तो दूर-दूर की बात है। फिर खुद ही बता रही है फ्रेंड्स हमें ना जब हम प्रेग्नेंट थे तो हमें जोड़ों में दर्द होता था, हमारे फिंगर्स में दर्द होता था। फ्रेंड्स हमने अपने गायनेक को बताया तो उसने कहा प्रेगनेंसी रिलेटेड है, कोई बात नहीं। और फिर हमारा तो फ़ोकस बच्चे पे था तो हमने ध्यान नहीं दिया
और अब हमने टेस्ट कराया और फ्रेंड्स ये ना ओवरवेट की वजह से है, वेट बढ़ने की वजह से हम बाद में डॉक्टर को दिखाएँगे मंडे को। और खुद ही कह रही है और फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल नहीं आया है और फिर बाद में बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं आया है। एक बार बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का डर था, कोलेस्ट्रॉल नहीं आया, बाद में बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं आया। तो बेसिकली डबल नहीं आया होगा कोलेस्ट्रॉल, वो भी हाई होगा और भी कुछ-कुछ आया होगा, वो इसने बताया नहीं। वर्स्ट थिंग इज़ इतना सब होने के बाद भी कह रही है कि फ्रेंड्स वो सब तो लाइफ में चलता रहता है और ना सनी ने ना हमारा सरप्राइज़ खराब कर दिया इसलिए मैं बहुत रोई हूँ, सनी से बहुत लड़ी हूँ। एंड आई वाज़ लाइक रियली? भाई तुझे रोना इस बात पे चाहिए था कि तुम्हें आर्थराइटिस डायग्नोज़ हुआ है। और अच्छा खासा बंदा हिल जाए। किसी भी लेडी को पता चले, किसी इंसान को पता चले उसे आर्थराइटिस डायग्नोज़ हुआ है। सबको पता है आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, जॉइंट पेन होता है और मतलब अच्छा खासा जॉइंट पेन होता है डिपेंडिंग ऑन हाउ सीवियर इट इज़ और इसकी एज में तो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं है। ये कह रही है कि सनी ने मेरा सरप्राइज़ खराब कर दिया इसलिए मैं सनी से लड़ ली और रो ली। वॉव! मतलब ये कितनी मोटी बुद्धि है इससे साफ पता चलता है। और सनी अलग, फ्रेंड मैं तो बहुत जिम करता हूँ, मैं तो सोचा था साल हुई है एकदम अनफिट, मैं तो फिट हूँ और फ्रेंड लेकिन मेरा भी प्री डायबिटिक वगैरह आ गया फ्रेंड, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ फ्रेंड। और प्री डायबिटिक तो चलो ठीक है, बहुत लोगों को आ जाता है, ऐसा भी नहीं है कि प्री डायबिटिक कोई बहुत ही सीवियर चीज़ हो गई है। आजकल तो प्री डायबिटिक काफ़ी कॉमन हो सुनने में आ रहा है। और जो डायबिटीज़ की मेडिसिन्स बनाती है ना जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, उन्हीं कंपनीज़ ने ही डायबिटीज़ की रेंज सेट कर रखी है और हर कुछ सालों बाद ना वो थोड़ा-सा लोअर करते जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ की रेंज में आ जाएँ और प्री डायबिटीज़ की रेंज में आ जाएँ। कुछ सालों पहले तक मतलब 10-15 सालों पहले तक इंडिया में तो प्री डायबिटीज़ टेस्ट भी नहीं करता था। अब प्री डायबिटीज़ भी टेस्ट हो रहा है, उसके लिए भी लोग मेडिसिन्स दे देते हैं। तो ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का ही गेम है, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, लेट्स नॉट गो इंटू इट। तो बात करें सनी और सबा की। सबा ने सनी के लिए आईफ़ोन लिया होगा क्योंकि वे रो रहा था, रिज़ा को कैसे मिल गया। तो जब सबा ने पेमेंट की होगी तो इसके फ़ोन पे आ गया होगा कि व्हाटएवर अमाउंट इज़ पेड। तो सनी ने वो देख लिया होगा तो इसे पूछा होगा या जैसे भी उसको आइडिया लग गया होगा या उस पे आ गया होगा कि एप्पल कंपनी को पेमेंट हुई है व्हाटएवर। तो बेसिकली सनी को पता चल गया था कि इसके लिए आईफ़ोन खरीदा गया है, तो इस पे रो रही है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज़ कैसे पता चल गया? तुमने मेरा पोपट कर दिया, मेरा पचका कर दिया। और सनी ऐसे दाँत फाड़-फाड़ के हँस रहा है। सनी इतना खुश है, इतना खुश इस पूरे क्लिप में आईफ़ोन मिलने के बाद और अपना सरप्राइज़ मिलने के बाद कि इसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इसकी बीवी को 25 बीमारियाँ आई हैं या 4 बीमारियाँ आई हैं या आर्थराइटिस हुआ है या ये बिस्तर से खड़ी नहीं हो पाए या इसको कुछ भी हो जाए। इतना बस मुझे लग रहा था कि ये कैसा आदमी है। लेकिन सही भी है, ऐसी औरतों को ऐसे ही आदमी मिलना चाहिए भई, बिल्कुल मिलना चाहिए ऐसे ही। जिसने ये ज जो होता है ना लिटरली एक जैसे होता है ना कॉन्ट्रैक्ट मैरेजेज़, इस टाइप का हिसाब-किताब है। कॉन्ट्रैक्ट मैरेजेज़ का डिफरेंट होती है बट इसमें यही है ना कि तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे और मैं तुम्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। तो वही है, वही कॉन्ट्रैक्ट टाइप है। तो ये फ्लावर का बुके लेके आई है, ड्रामा कर रही है, सनी ये खोलो, सनी ने कहा, "हाँ, हाँ, खोलता हूँ, अरे यहाँ रख देता हूँ।" अरे नहीं सनी खोलो, इसके अंदर हो सकता है कुछ है, देखो और कितनी तारीफ़ें सनी की, तुम मुझे मोटिवेट करते हो, मोटी भी कर दिया, मेरा वेट भी बढ़ा दिया। हाँ, सनी तुमने ही मुझे मोटिवेट किया है। सनी की तारीफ़ें कर रही है बिना फालतू में, जबकि सनी की तारीफ़ करने लायक इसमें ऐसा कुछ था भी नहीं। कह रही है कि सनी तुम मुझे इतना इंस्पायर करते हो, मेरा ख़्याल रखते हो, मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो। वो हुआ क्या है कि 2-4 व्लॉग में सनी की इसने कस के बेइज़्ज़ती की है कि मुझसे पूछता नहीं है, मुझसे बिना पूछे कपड़े ले लेता है, मुझसे बिना पूछे पहन लेता है। तो लोगों ने इसे बहुत सुनाया है कि तुम अपने हस्बैंड को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हो, ये छोड़ के भाग जाएगा, तुम्हारा हाल भी निदा सूफिया जैसा हो जाएगा। और जो अकबर अहमद है वो भी बता रहा था कि सनी के जो यार दोस्त हैं उन्होंने भी खूब मज़ाक बनाया सनी का कि भई तुम्हारी तो औकात खुद अपने कपड़े अपनी पसंद के कपड़े पहनने की और अपनी पसंद के कपड़े लेने तक की भी नहीं है। ऐसे ही कैसी गुलामी कर रहा है। और इसके माँ-बाप ने भी देखा होगा तो उन्हें भी बुरा लगा होगा तो ये हो सकता है मुंबई के यार दोस्तों ने भी सुनाया तो सनी ने इससे झगड़ा किया होगा तो अब इसे ऑन कैमरा आके सनी की तारीफ़ें करनी पड़ेगी। जैसे ये होता है ना दोनों हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे की तारीफ़ें करते हैं। मोस्टली सनी करता है, फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, सबका करती है, सबको साथ लेके चलती है। तो अब इसको भी वही ड्रामा करना पड़ेगा कि भैया 4 ब्लॉग में बेइज़्ज़ती कर दो, 2 ब्लॉग में तारीफ़ कर दो। तो सनी आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया, आप मुझे इतना प्यार करते हो, इतना ख़्याल रखते हो, इतना मोटिवेट करते हो, अगर आप नहीं होते तो मैं तो 4-5 गालियाँ खा के ही रो देती थी कि फ्रेंड आपको पता नहीं कि हमें कितनी घबराहट होती है, हम कैमरा उठा के तो नहीं दिखा सकते आपको अपनी घबराहट फ्रेंड लेकिन ऐसा आप लिख देते हो तो फ्रेंड सनी आपने तो हमें बोला कि ढीठ बन जाओ और परवाह मत करो जो लोग लिख रहे हैं लिखते रहने दो सिर्फ अपना यूट्यूब की कमाई पे फोकस करो कि कितने पैसे आए सिर्फ उस चीज़ को देखो कमेंट्स को मत देखो दिल पे मत लगाओ
और सनी ऐसे चहक रहा है, आप इसकी आँखों में, इसके चेहरे पे खुशी देख सकते हो, आँखों में चमक देख सकते हो। एंड मुझे ये समझ नहीं आता कि जिसके पास ऑलरेडी आईफ़ोन है, 15 है, 16 है, तो उसके पास 17 आके ऐसी क्या खुशी मिल जाएगी? कोई होता है ना टीनेजर्स, उनका समझ में आता है कि चलो ठीक है, नया-नया फ़ोन आया, फ्लॉन्ट करना है, स्कूल कॉलेज ले जाना है, उनका फिर भी चलो समझ में आता है कि थोड़ा स्टेटस सिंबल वाली बात है। लेकिन ये भैया, ये आदमी किसको दिखाएगा कि इसके मुंबई वाले दोस्त, जिम वाले दोस्त है 2-3, बाकी मुंबई में जो इसके रेस्टोरेंट के जो काम करने वाले लोग हैं, उनके पास तो वही 15-16 भी शायद ना ही हो, तो 17 में क्या डिफरेंस आ जाएगा? मोहल्ला वाले दोस्त भी इसके कोई ज़्यादा ऐसे तो है नहीं कि एकदम फैंसी स्टाइलिश है कि सब लेटेस्ट मॉडल लेके घूम रहे हैं, तो किसको दिखाना है इसे? लेकिन नहीं, जी हुजूरी करता रहेगा कि मेरे को बस ये मिल जाए, वो मिल जाए, सर के बाल तो लगवाए नहीं कि भई आईफ़ोन 17 ही दिला दे। तो ये इसको बुके में रख के आईफ़ोन 17 दिलाया था और इसको पता था बुके में रखा हुआ है, ज़बरदस्ती खोल भी नहीं रहा था सालों पे। इसको खोल के देखो, हो सकता है इसके अंदर कुछ हो, इसके अंदर कुछ हो, खोल के देखो। पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा चल रहा था। जैसे वो निदा सूफियाँ करते थे ना, बस वही वाला हाल लग रहा था मुझे। और सनी भी इतना एक्साइटेड, इतना खुश और कहता नहीं-नहीं मैं सालू मैं कल खोलूँगा, मैं कल खोलूँगा। फिर भी उसने निकाला क्योंकि सालू जी पीछे पड़ी हुई थी ना, कितना खुश हो जाए, छोटे बच्चे को एक नई चीज़ मिल गई ना, इतना खुश हो रहा है भैया, लिमिट है इसकी बंदे की भी ना। मतलब बेशर्मी की, जो फ़ोन निकला तो इतना खुश हो रहा है जैसे पहली बार इसे ज़िंदगी में कोई बहुत ही बड़ी चीज़ मिल गई हो। भई ऑलमोस्ट 3 साल से तो मुंबई में रह ही रहा है, काफ़ी कुछ देख लिया होगा, फ़ोन भी मिल गए होंगे, लेकिन इतना क्या एक्साइटमेंट दिखा रहा है। ये भी ना अजीब ही आदमी है और इससे पता चलता है ना, देखो हस्बैंड वाइफ की ब्लड रिपोर्ट आई है। चलो हस्बैंड का तो प्री डायबिटिक आया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा कंट्रोल। वाइफ जो तुम्हारा बच्चा भी सँभालेगी, अब तो माँ भी है, ऐसा नहीं कि जस्ट वाइफ है तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे की माँ भी है। और उसका मतलब थायराइड आया है। थायराइड कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है क्योंकि उसको अगर कंट्रोल नहीं किया ना तो भैया लाइफ टाइम सफ़र करोगे तुम, मतलब जब तक तुम कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक तुम सफ़र करोगे। इट्स वेरी पेनफुल प्रॉब्लम। तो उसकी इसे चिंता नहीं है। और भी 2-4 चीज़ें ऊपर-नीचे आई होंगी पक्का, लेकिन उसको इसकी चिंता ही नहीं है। ये इसी में खुश है कि मेरे को आईफ़ोन मिल गया और सालू इसलिए रो रही है कि इसने सरप्राइज़ खराब कर दिया। तो मतलब ये सोचो ना, इनकी मतलब लाइफ़ में कितनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिससे इनको खुशी मिलती है, जिससे इनको रोना आता है। वही मैं कह रही हूँ, ऐसे सुपरफिशियल लाइफ़ जी रहे हैं ये। इन्होंने लाइफ़ की रियल प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं है। तो ये ड्रामा करते हैं ना, जो मुझे कौन-सी बीमारी हुई है, भई बीमारी, बीमारी के नाम पे पैसा मत कमाओ, बीमारी के नाम पे क्लिकबेटिंग मत करो, बीमारी अच्छी चीज़ नहीं होती। और बट ये जिस तरीके से लाइफ़स्टाइल इनका चल रहा है ना, भई बीमारी आ भी जाएगी, अभी तो ये मज़ाक-मज़ाक में कर रहे हैं, लेकिन भई बीमारी आ जाएगी ना, फिर रोने बैठेंगे और हर यूट्यूबर का यही हाल है। क्लिकबेट करेंगे, रोते हुए दिखाएँगे अपने आप को, बच्चा बीमार हो गया जी, कभी हम बीमार हो गए, मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों रो रही हूँ, वो सब रोते हुए अपने स्क्रीनशॉट्स लगाएँगे, टाइटल डालेंगे, वो यही कर रही है। अब ये क्लिकबेटिंग पे तो आ ही चुकी है कि मेरे को क्या हुआ है, मैं क्यों रोई? भई हमें क्या लेना-देना है क्यों रोई और क्यों क्या हुआ है? लेकिन नहीं, इसको ये क्लिकबेटिंग चाहिए और अंदर ब्लॉग में देखोगे तो हँस रही है, मुस्कुरा रही है, सब खुश हैं। ये बीमार आदमी इतना हँसता मुस्कुराता खुश होता है क्या? बीमार आदमी मतलब अगर सही में किसी नॉर्मल इंसान का आ जाए ना कि अभी ये सब प्रॉब्लम आई है, तो उसका मन नहीं करेगा कि पूरा सज-धज के एक इवेंट में जाने का और कैमरा उठा के ब्लॉग बनाने का और इतना खुश होने का। इसको रियलिटी से ना बहुत दूर रहती है ये बंदी ना, इसको पता ही नहीं रियलिटी क्या है लाइफ़ की। अब यहाँ पे भी लास्ट में ब्लॉग एंड कर रहे हैं, सनी तो इतना खुश है कि मैं ना अब ये फ़ोन की अनबॉक्सिंग हैदर के सामने करूँगा, व्हिच मीन्स उसका अलग कंटेंट बनेगा, पूरा एक नया ब्लॉग बनेगा। और इसकी इतनी मस्कागिरी कर रहा है, इसकी इतनी मस्कागिरी कर रहा है, लास्ट में कह रहा है उदास हो गया, मेरा बेबी उदास हो गया क्योंकि इसका सरप्राइज़ खराब हो गया, मेरा बेबी उदास हो गया। भैया हद है, लीचड़पंती की, बिल्कुल ही ना जैसे कहते हैं। और ये भी सवाल, हाँ, मेरा सरप्राइज़ खराब हो गया। भाई हमें चिंता है तुम्हारे आर्थराइटिस की, सही में मत, जब इसका आया था कि मुझे बीमारी है और मैंने पढ़ लिया था रेडिट पे आर्थराइटिस के बारे में बात हो रही थी, तो मुझे काफ़ी मतलब खराब लग रहा था। मैंने कहा यार अरे आर्थराइटिस, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को आर्थराइटिस से सफ़र होते हुए ना, तो मतलब काफ़ी मुझे तकलीफ़ हो रही थी। इवन दो आई जस्ट हेट हर मुझे बिल्कुल भी इससे 1% भी, वो आपको सबको पता ही होगा कि मुझे बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है इस औरत से, बट व्हेन आई केम टू नो दैट शी इज़ सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस आई फेल्ट बैड फॉर हर। बट यहाँ बंदी रो रही है कि मेरा सरप्राइज़ खराब हो गया, उस बंदी को चिंता ही नहीं है कि मेरे को आर्थराइटिस है, तो हम क्यों परेशान होए? या तो ये झूठ बोलते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है, झूठ भी बोलते हैं सिम्पैथी लेने के लिए। ब्लॉग्स में व्यूज़ कम हो रहे हैं, तो भले ही कुछ आया हो, ना आया हो, बस इसने कहानी बना दी हो कि भाभी जी ने बीमारी के नाम पे कमाया था, तो हम भी कमा लें। तो कुछ भी हो सकता है भाई, इन पे ना ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत है नहीं। ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते कोई भी दया, क्योंकि बहुत ज़्यादा झूठे मकार हैं।
तो जो इनकी बीमारी है ना, जब तक दिखे ना असली व्लॉग में कि हाँ भई आर्थराइटिस है, सफ़र कर रही है, परेशान है, दिख रही है कि हाँ, ये घूमने-फिरने नहीं जा पा रही है, उठ नहीं पा रही है, तब समझ आएगा। और अगर अभी भी इसको अकल नहीं आई, अगर सपोज़ है भी आर्थराइटिस और अभी भी अकल नहीं आई, अभी भी ठूसम-ठूस में लगी हुई है, काम कर ही नहीं रही है, हिल ही नहीं रही है, तो अगेन फिर इसके लिए सिम्पैथी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिस इंसान को अपनी नहीं पड़ी, दूसरे को क्यों परेशान होने की ज़रूरत है उसके लिए। तो चलिए ये तो था साल ओप्पी का ब्लॉग। अब थोड़ा-सा ना भाई साहब के ब्लॉग के बारे में बात करनी है मुझे। तो भाई साहब का ब्लॉग का शुरुआत हुई, रूहान जाता है वहाँ, उसकी अम्मी जी दीपिका जी सो रही होती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब लग रही है। दीपिका दिन में सो रही है जबकि मामा-मामी और बच्चे घर में आए हुए हैं। अब दिन में पता नहीं 2 बजे 1 बजे कितने बजे सो रही हैं। सुबह उठ तो उन्होंने नाश्ते में वैसे भी छोले-भटूरे मँगवा दिए थे, तो लंच की बात हो गई है। लंच में मुमानी जी से ही उन्होंने बिरयानी बनवा ली। भैया ये सही है, सालू अप्पी ने अपनी कानपुर वाली बड़ी अम्मी आई थी 1 दिन के लिए, उनसे अब बिरयानी बनवा ली 4 घंटे किचन में खड़ा करवा के, और यहाँ पे दीपिका कक्कड़ ने इन्हीं मुमानी से बिरयानी बनवा ली कि भई दीपिका बीमार है। भई दीपिका बीमार है तो उनके जो सर्वेंट भी तो हैं, उनसे खाना तो बनवा दो। एक दो किसी इंसान को बुलाया तुमने हफ्ते भर के लिए, तो काम तो मतलब उनसे मत करवाओ ना। और यहाँ माताजी देखो, माताजी सीधा खाने बैठती हैं। माताजी भी ना अपने आप को बहुत एंटाइटल्ड फ़ील करती हैं कि भई मैं तो करोड़पति बेटा और करोड़पति बेटे की माँ हूँ, तो मैं किचन में थोड़ी ना घुसूँगी। माँ यहाँ बैठी हुई हैं। मुमानी ने बेचारी ने पतीला भर के बिरयानी बनाई है, और इनके यहाँ क्या होता है भई कोई मेहमान भी आए ना तो दावत पे बिरयानी। उधर सबा के घर में बिरयानी खा के आए हैं, यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं। और ये 3 दिन तक 3 क्या 7 दिन तक बिरयानी खाते रहेंगे। कभी माताजी के घर दावत हो जाएगी एक बार, वो बिरयानी बनाएँगी। शोएब भाई के यहाँ दावत, वो बिरयानी। सालू के यहाँ तो बिरयानी के अलावा कुछ बनता ही नहीं है। अब माताजी यहाँ बैठी हैं और ये जो मुमानी जी है ना, वो पानी लेने गई हैं, पानी के ग्लासेस वगैरह लेने गई है बाकी लोगों के लिए। माताजी को इतना भी नहीं है कि भई मैं ले आऊँ, कि होस्ट हैं या जो भी है, माताजी सीधा खाने बैठ गई हैं। एंड आई वाज़ लाइक, मैं उस लेडी को देख रही थी, वो पानी के ग्लासेस लेने गई है, पानी के ग्लास लेके आ रही है, दे रही है इधर-इधर, बाकी लोगों के लिए भी मतलब काम कर रही है। खाना भी इन्होंने ही बनाया है। माताजी क्या करेंगी, खा लेंगी, कैसे है? उसमें भी पूरा रिव्यू दे रही हैं। शोएब भाई पूछ रहे कैसी है, कैसी है? हाँ, अच्छी है। माताजी कहती है, जब मैं ऊपर आ रही थी, पूरे टाइम खुशबू फैल रही थी। हमें लगा क्या बनाए? इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। माताजी को तो मुझे समझ नहीं आता भैया, बुढ़ी हो गई हैं, वेट इतना बढ़ा हुआ है और बीमारियाँ भी हैं 2-4 तो इनको छोटी-मोटी, लेकिन तभी भी खाने में नीयत ऐसे डूबी रहती है कि जैसे कभी खाना नहीं खाया हो सदियों से। जैसे होता है ना कि पेट भर के खाना नहीं खाया बहुत टाइम से, तो वैसे माताजी की नीयत डूबी रहती है। रात को 2:30 बजे चिकन खिला लो या बिरयानी खिला लो किसी भी टाइम, ऐसे ठूस-ठूस के खाएँगी कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ दीपिका कक्कड़ दोपहर में सो गई थी, सुबह उठी लाइव हो गया हमारा प्रोग्राम, पूरा लाइव हो गया, सूट, कपड़े, जेवर सब लाइव हो गए, और ऐसी थकी हुई बैठ गई है कि एक दिन मेहमान आए ना, मेहमान को इन्होंने सिर्फ रात को डिनर कराया था। सुबह तो छोले-भटूरे मँगा दिए, दोपहर में बेचारी मेहमान ने ही खाना बना लिया, ये तो उसी में बीमार पड़ गई। और यहाँ ऐसे बैठ गई है जैसे पता है थकी-हारी, परेशान, जैसे पता नहीं कितना घर के काम करके लोगों को अटेंड करके थक गई हो। अब भई तुम बीमार हो, अगर तुम्हें ये दिखाना है कि तुम सही में बीमार हो, तो बीमारों की तरह एक्ट करो। ये नहीं कि बाय कन्वीनियंस तुम ये चूज़ करो कि कभी भी तुम्हें बीमार दिखना है, कभी तुम्हें नॉर्मल दिखना है। जब तुम्हें घूमने-फिरने जाना होता है, एकदम चहक के तैयार होके चल पड़ते हो, पता नहीं कहाँ-कहाँ तुम अपने हेल्पर्स के घर पहुँच जाते हो, तो कभी तुम भोपाल पहुँच जाते हो, और अगर तुम अपने घर में 2 लोग आ गए, तो वो ऐसे बीमार पड़ गए हो कि तुमसे उठा नहीं जा रहा है। शोएब अपनी दाढ़ी-वाढ़ी कटा के उसी में खुश है कि भैया मैंने दाढ़ी कटवा ली, मैंने नया हेयर स्टाइल रख लिया, कैसा लग रहा हूँ गाइस, कैसा लग रहा हूँ? अब ये रात को लेके जा रहे हैं इन लोगों को घुमाने। क्या करने जा रहे हैं? बेसिकली कपड़े दिलाने और खाना खिलाने। ये दीपिका कक्कड़ के घर में अब खाना नहीं खिलाने वाले ये लोग। दीपिका कक्कड़ के अभी यही रूल है कि आए आए हो तो खुद बना लो और खा लो, नहीं तो फिर भैया सबा के घर जाके खाओ। और ये मुझे लग नहीं रहा 7 दिन ये झेल पाएँगे। मुमानी जान का तो जो ओरिजिनल मुमानी जान है ना, भोपाल वाली, झांसी वाली, उनका तो मुँह सूज चुका है। वो सोच रही है कहाँ फँसे, ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट गलत हो रहा है हमारे साथ। दीपिका कक्कड़ अब बिल्कुल ठीक हो गई, शाम को कहीं ये जाना है इन्हें मॉल वगैरह खाना खाने और मॉल शॉपिंग करने। अब दीपिका कक्कड़ बिल्कुल ठीक हो गई, अच्छा-सा सूट-साट पहन लिया, तैयार हो गई, मेकअप-वेकअप कर लिया, अब दीपिका चलो जी, अब ठीक हो गई, दोपहर में बीमार थी खाना बनाने के टाइम पे। और सब लोग चल पड़ रहे हैं, अब साथ में माताजी को भी ले लिया। भई माताजी का क्या काम था? माताजी को कौन-सी शॉपिंग करानी है या माताजी को कौन-सा इनके कपड़े सेलेक्ट करने हैं? देखिए माताजी को घूमने का पूरा शौक है, माताजी कहीं कोई जा रहा हो और छोड़ दे, ना, ना। और यहाँ पे देखो बच्चा मामू भी समझ चुके हैं कि भैया इनका तो एजेंडा ही डिफरेंट है। इनका एजेंडा है सिर्फ़ व्लॉग बनाना। और अभी-अभी ये लोग आए हैं, पहले दिन ही तुम इन्हें शॉपिंग कराने क्यों ले जा रहे हो? भई जाने वाला होता है ना तब तुम कराते हो।
ये थोड़ी कि तो आया फर्स्ट डे तुम शॉपिंग करा लो, ये तुम ये ले लो, वो ले लो, और इन्होंने दिलाया कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े-बड़ी चीज़ें दिलाई हों। गैप के शोरूम से ही इन्होंने सामान दिलाया है, कोई बहुत बड़ी शॉपिंग नहीं करी है। भई दिखाते हैं अरमानी एक्सचेंज से दिलाते कुछ तो, नहीं, गैप वैप से दिला दिया और सोचा ये बहुत बड़ा काम कर दिया। उसमें भी पिताजी को लेके नहीं गए। भई पिताजी तुम्हारे सभा के साथ तो चले जाते हैं मॉल में, तुम अपने पिताजी के लिए भी थोड़ा एफर्ट कर लो, उन्हें ले जाओ, उन्हें एक कमरे में बंद कर रखा है। माताजी को बिल्कुल परवाह नहीं है अपने हस्बैंड की, वैसे बड़ी-बड़ी बातें कितनी भी करवा लो, पिताजी को छोड़ के चल पड़ती है जहाँ मर्ज़ी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेचारे अंकल जी अकेले बोर होते रहते हैं, माताजी को घूमना है। माताजी जाते हैं, मेरे को चाय पीनी है, चाय और मेरे को चने खाने हैं। और मुमानी जान की हालत देखो, मुमानी जान सोच रही है कि भैया ये इनकी नौटंकी बंद नहीं हो रही है, इतना शर्माना, मुस्कुराना, इतनी अदाएँ-शदाएँ चलती हैं इनके यहाँ तो, 24 घंटे ये हीरोइन बनी रहती हैं। ये तो दोनों के व्लॉग में एकदम मेन लीड लेके बैठी हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा कंटेंट तो ये प्रोवाइड कर रही है। मुमानी जान भी शायद सीखने आई हैं यहाँ पे, थोड़ा सीख लेती हूँ व्लॉग कैसे बनते हैं, कैसे अदाएँ-शदाएँ दिखाते हैं। बाहर घर जाके मैं भी बनाया करूँगी अपने व्लॉग। तो माताजी ने ना चाय और चने में जैसे 50 रुपए की चीज़ में ना 500 रुपए की एक्टिंग कर दी माताजी ने। माताजी को ये लग रहा है कि भैया फटाफट इनका ब्लॉगिंग करियर बंद होने वाला है। फटाफट ज़ोर-ज़ोर से एक्टिंग करेंगे, सारी एक्टिंग कर डालेंगे, कोई कमी ना छूट जाए। और चाय और चने का मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, नींबू-वींबू डाल रखा है चाय। भई माताजी को ठोसना, माताजी को फ़र्क नहीं पड़ता किसका कोई कॉम्बिनेशन। भैया अपने को आने दो, पेट में चलते रहना चाहिए, मुँह चलता रहना चाहिए, बस हमें फ़र्क नहीं पड़ता अंदर जाके जो मर्ज़ी हो। उधर दीपिका का कल बच्चे के साथ उसमें बैठ गई ट्रेन में, और वो बड़ी लड़की जो है, अनाया नाम है आई थिंक इसका, उसको भी बिठा दिया। वो बेचारी एम्बैरेस हो रही होगी, अरे यार ये क्या, मैं 12th ग्रेड की बच्ची हूँ, मुझे इसमें बिठा दिया। लेकिन ये लड़की काफ़ी सोबर है, और आई समहाउ लाइक दिस गर्ल। ये थोड़ी ऐसी जैसे होता है ना कि अच्छी, समझदार, पढ़ी-लिखी सी, वेल ग्रूम्ड, और जैसे होता है ना एक अच्छी क्लास वाली लड़की दिखती है। ऐसे नहीं कि छपरी टाइप लड़की, वो नहीं दिखती। अब जैसे रिज़ा को यहाँ खड़ा कर दो, छपरी टाइप बेवकूफ़ सी लड़की लगेगी। तो ये थोड़ी-सी अच्छी पर्सनैलिटी दिखती है इस लड़की की। शोएब इब्राहिम को और दीपिका कक्कर को ही वही करना है जो उधर सालू जी करने आ रही है, एक-दूसरे को खाना खिलाना है। शोएब कोई खाना खिलाएगी चम्मच से, पोहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाओ पोहा, और वो खींच के हाथ अपना रिकॉर्ड करेगा, हाँ, मैं आ रहा हूँ ना, हाँ, हाँ, दीपी मेरे आ रहे हैं ना, दाढ़ी आ रही है, मेरे बाल आ रहे हैं, अच्छा है, साइड प्रोफाइल अच्छा आ रहा है ना, हाँ, अब खिलाओ पोहा। ये क्या ड्रामा है भाई। और उधर यहाँ गैप में उस लड़की को, अनाया को शॉपिंग करा दी, बच्चा मामू को शॉपिंग करा दी, और बाकी जिसने भी मतलब शॉपिंग की गैप से ही सबको शॉपिंग करा दी। इसके बाद माताजी को क्रॉक्स की चप्पल दिलाई। भाई माताजी बड़े चप्पल कहती है ना, चप्पल ले दे सालू, चप्पल ले दे सालू, ने चप्पल ली थी, लेकिन बेटे ने क्रॉक की चप्पल दिलाई है महंगी वाली। अब देखो खाना खाने दूसरे वाले मॉल में चले गए, पीछे वाले मॉल में। माताजी की प्लेट देखो, ये इतना सारा राइस, चिकन विकन, खाना वाना, सूप सब लेके बैठ गई हैं। माता जी तो बिल्कुल ही अजीब लेवल की बंदी है भई। मैंने इस एज की औरतें को इतना बेफ़िक्री से जीते हुए कम ही देखा है। माता जी बिल्कुल बेफ़िक्र होके जीती है कि भैया दुनिया गई तेल लेने, हम अपनी ज़िंदगी जिएँगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खाएँगे, पिएँगे, रोज़ नए कपड़े पहनेंगे। तो सबसे ज़्यादा अय्याशी तो माता जी की काट रही हैं इस पूरी फैमिली में। और ये रेहान भी इनके साथ घूमता रहता है, कभी सबा के साथ घूम रहा है, कभी इनके साथ घूम रहा है। भई ये पढ़ता-लिखता नहीं है क्या? इसको होमवर्क वगैरह, कोई असाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं मिलते क्या? स्कूल के दोस्तों के साथ ये टाइम स्पेंड नहीं करता क्या? या मतलब स्कूल का कुछ भी काम करते हुए दिखता नहीं, ट्यूशन क्लासेस कुछ नहीं, सारे टाइम ब्लॉग में कहीं पे भी इसको ले जाओ, रात के 2-2 3-3 बजे तक सबा के साथ घूमता रहेगा, शोएब भाई के साथ घूमता रहेगा, ये छोटे बच्चे को सँभालता रहेगा, या फिर इनकी शूटिंग करता रहेगा ब्लॉग्स की। तो मतलब यही करता है। वही है, शुरू में 10th में इसके मार्क्स अच्छे आ गए, मुझे देखने 11th-12th में कितने आएँगे। प्रिटी भी है, तो सालू अपी को कंटेंट नहीं मिल रहा है इसका। सालू अपी वैसे भी कॉन्शियस हो जाती है सुंदर लड़कियों से। सालू अपी इसको ज़्यादा दिखाएँगे नहीं। और रिज़ा अलग इनसिक्योर हो जाती है, उसको भी लगता है कि भैया वही सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। वो भी इससे बात करते हुए दिखते नहीं है, बिल्कुल दिखेगी भी नहीं, बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं करेगी वो इससे, क्योंकि उसे पता चल जाएगा ना कि मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ लगूँगी। तो चलिए ये था भाई का व्लॉग। तो दीपिका कक्कर तो भी 2 दिन में बीमार पड़ गई, और बेचारे जो मेहमान आए हैं वो खाना बना के खुद ही खा रहे हैं, और कभी सालू के घर बिरयानी खा रहे हैं बेचारे, या कभी शोएब के घर खुद बना के खा रहे हैं। तो चलिए वो सब तो ठीक है, इनकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें। अब सालू अप्पी ने जिस तरीके से अपने बच्चे को अ, परेशान करके रखा है, उसको बेचारे को सोने ही नहीं देते हैं, उसके शेड्यूल से उसे चलने ही नहीं देते हैं, और बच्चा बच्चा बेचारा सो रहा है, जग रहा है, उसको ले लेके कहीं भी पहुँच जाते हैं, बाज़ारों में चल रहे हैं, बच्चा दुकान में सो गया है, कार में सो रहा है बेहोशी की हालत में, और इस इवेंट पे भी सोचो इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, शोर है, लेकिन बच्चा ऐसे बेहोश होके सो रहा है जैसे सही में नींद की दवाई, जैसे होता है ना कुछ कफ सिरप टाइप दे देते हैं, ऐसा कुछ दे रखा हो। डायपर खुला पड़ा है, और टाँगों में उसने कुछ पजामा-वजामा कुछ नहीं पहनाया है,
और मतलब ऐसा भी नहीं कि साइड में इतना स्पेस है, वहाँ आराम से उसको लिटा दे, उसको प्रॉपर सोने तो दे, लेकिन नहीं, ऐसे पता नहीं कैसे हैंडल कर रही है, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। तो आप बताना कि ये क्या कर क्या रही है ये? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कि जिस तरीके से बच्चे को हैंडल कर रही है सही है? इसको बच्चे को ले लेके हर जगह घूमने की ज़रूरत नहीं है, इसको इनफैक्ट खुद घूमने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 महीने घर में रह लेगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बच्चा चीज़ 7-8 महीने का हो जाए तब ले जाओ। नहीं, नहीं ये तो 3 हफ्ते के बच्चे को ले लेके घूम रही है, पता नहीं कहाँ-कहाँ इवेंट्स में मुमरा चली जाती है। रिज़ा को लेके बच्चे को सारे सबके हाथों में दे रही है, कोई इसकी नेक सँभाल रहा है या नहीं सँभाल रहा है, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब इतनी केयरलेस मॉम है कि इसको अपने बच्चे की फ़िक्र ही नहीं है। और दूसरा कि जो बीमारी आई है, मतलब अगर आई है, तभी भी इसे अपनी फ़िक्र भी नहीं है, और अगर नहीं आई है, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं झूठ बोल-बोल के। तो दोनों कंडीशन में ही गलत है। अगर भैया तुम्हें आर्थराइटिस डायग्नोज़ हुआ है, तो तुम अपने ऊपर फ़ोकस कर लो, चैन से जियो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, ढंग से खाओ, हिलो-डुलो, काम करो, एक्सरसाइज़ करो, वेट रिड्यूस करो और और अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करो, रादर देन बस कि मौदा से लोग उठा लाओ, घर में बसा लो, एक कमरे को रेलवे स्टेशन जैसा बना दो, सारे टाइम कच-कच, कच-कच चलती रहे, ना बच्चा आराम से रह पाए और ना तुम्हारा हस्बैंड आराम से रह पाए, ना हस्बैंड वाइफ में कोई प्यार-मोहब्बत दिखती है, ना बच्चे के लिए कोई कंसर्न दिखता है। बस ऐसे बस खींचे जा रहे हैं ज़िंदगी और बस पैसा छापे जा रहे हैं। तो ये सब ना करके अपनी लाइफ़ में फ़ोकस करेगी ना ये औरत, तो इसके लिए बेटर होगा। तो चलिए जी, यही था मेरा आज का पॉडकास्ट का कंटेंट। बताना कैसा लगा, और हाँ, इस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता कि लाइफ़ में अगर बीमारी आ गई है, तो बीमारी पे फ़ोकस कर ले, ये नहीं कि सनी ने मेरा सरप्राइज़ पकड़ लिया, तो इसके लिए मैं रो रही हूँ। कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, हद है। चलिए जी, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।